हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मैं लव कुमार सिंह। पिछले क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड्स के बारे में जान रहे थे। लिगेंड्स का हमने टाइप बताया आपको, 6 टाइप होता है। पहले लिगेंड का नाम बताया मोनोडेंटेड लिगेंड, दूसरे का बताया बाइडेंटेड लिगेंड, तीसरे का ट्राइडेंटेड, चौथे का टेट्राडेंटेड, पांचवें का पेंटाडेंटेड, छठे का हेक्साडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड में बहुत सारा एग्जांपल हमने बताया आपको। पायरिडीन जैसे हैलाइड है, नाइट्रोसाइल है, कार्बोनाइल है, कार्बोनेट है, सल्फाइड है, एसीटेट है, फॉर्मेट है, आइसोथायोसाइनेट है, थायोसाइनेट है, साइनेट आयन है, साइनेट आयन है। उसके बाद हमने आपको बताया नाइट्राइट है, ओ नाइट्राइट है, एन नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, वगैरह वगैरह बहुत सारा टाइप्स हमने आपको बताया। आज उसी मोनोडेंटेड एग्जाम्पल में हम एक एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में स्पेशल बात कर रहे हैं। बताया गया कि वही यूनिडेंटेड जो लिगेंड्स हमने जो पिछले क्लास में स्टडी की है, जो मोनोडेंटेड है, उसके पास 2 डोनर एटम हो सकता है, लेकिन डोनेट के समय में मेटल को एक ही एटम डोनेट कर पाता है। जैसे उसके पास डोनर एटम एक से ज़्यादा होता है, लेकिन जो CMA को डोनेट करेगा वो ओनली 1 एटम ही डोनेट करेगा। उसी एटम का, उसी लिगेंड्स का नाम हमने रखा है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। उसमें कई सारा एग्जाम्पल है, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। पहला है CN माइनस साइनाइड, NC माइनस आइसोसाइनाइड, SCN माइनस, इसका नाम है थायोसाइनेट, है ना। इसका नाम है NCS माइनस आइसोथायोसाइनेट। उसके बाद CNO माइनस साइनेट है, NCO माइनस आइसोसाइनेट है, ONO माइनस ओ नाइट्राइट है, NO2 माइनस है, N नाइट्राइट है ना। इतने सारे हमने एग्जाम्पल को आपको बताया कि ये सब एम्बीडेंटेड लिगेंड है। अब आप कहोगे सर कैसे एम्बीडेंटेड लिगेंड है, ज़रा आप एक्सप्लेन करके दिखाओ तो मेरे को। तो आप किसी एक का एग्जाम्पल ले लो, किसी एक का भी। जैसे आप CN माइनस ले लिया, इसका नाम है साइनाइड आयन। तो अब आप बताओ, ये जो साइनाइड आयन है उसमें C है और दूसरा क्या है, N है। तो हमारे पास जो N का है, N का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है ना, 5 होता है। एक निगेटिव चार्ज, अब निगेटिव चार्ज को आप कहाँ प्लेस करोगे, N पर या C पर। N जो है हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है C के कंपेयर में, और C लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है ना। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू 3 होता है और कार्बन का 2.5 होता है। सो नेगेटिव चार्ज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो इसके पास तो पहले से 5 होता है, और एक निगेटिव चार्ज आप दोगे तो कितने हो गए, 6। और इसके पास पहले से 4 होता है, तो 6 दो कितने हो गए, 8, और 4 दो कितने हो गए, 6, है ना। इसके तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, लेकिन इसको इनकम्प्लीट है, तो आप इसको एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दे दो। तो एक तो डबल बॉन्ड बनाया और दूसरा आपको ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, है ना। एक डबल बॉन्ड बनाया और दूसरा क्या बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। यहाँ भी एक बचा हुआ है और यहाँ भी बचा हुआ है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी डोनर हुए, ये भी डोनर हुए। तो डिपेंड करता है कि कैसा बॉन्डिंग है, उसके आधार पर कौन डोनेट करेगा, कार्बन या नाइट्रोजन। तो इसलिए हम कहते हैं कि डोनर एटम एक से ज़्यादा होता है, लेकिन डोनेट करने के समय में या तो C डोनेट करेगा या तो N डोनेट करेगा। इसीलिए इन सारों का नाम है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। ये एक यूनिडेंटेड लिगेंड होता है, ये बाइडेंटेड लिगेंड नहीं होता है। यूनिडेंटेड में इसका कैरेक्टर है कि डोनर एटम 2 होता है, पर डोनेट करने के समय में केवल एक ही एटम डोनेट कर पाता है, CMA को। तो ये हमने मोनोडेंटेड के बारे में बताया। दूसरा अब आप देखो, एक दूसरा आ गए बाइडेंटेड लिगेंड्स, है ना। बाइडेंटेड लिगेंड्स में दिख रहा है। आइए, बाइडेंटेड लिगेंड्स में क्या होता है, लिगेंड्स having only
two donor atoms. Ligands having two donor atoms are known as by डेंटेड लिगेंड्स। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ बारी बारी से, ढेर सारा एग्जाम्पल आपको सिखाता हूँ शानदार तरीके से। आप जरा देखो मेरी तरफ। सबसे पहला एग्जाम्पल होता है ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन को OX से डिनोट किया जाता है ना। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे, उसमें ऑक्जेलिक एसिड का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, COOH होता है ना। ये ऑक्जेलिक एसिड है, आप इसको C2O4H2 भी लिख सकते हैं। जब आप H को हटाएंगे तो ये बन जाएंगे COO-, इसको कहते हैं हम लोग ऑक्सलेट आयन। क्या कहते हैं? ऑक्सलेट आयन। इसको कैसे आप दिखाओगे? कैसे दिखाओगे? COOH का एग्जाम्पल होता है स्ट्रक्चर होता है C∪O, O पर नेगेटिव चार्ज, C∪O और O पर नेगेटिव चार्ज। ये भी डोनेट करेगा मेटल को और ये भी डोनेट करेगा, है ना। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल है। आइए नंबर 2 एग्जाम्पल। नंबर 2 एक होता है आपका इथाइलिन डाइएमीन। इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में EN लिखा जाता है। इथाइलिन तो आपको पता है कि ये जो CH2 वाले ग्रुप होते हैं इसको हम लोग इथाइलिन कहते हैं। और डाइएमीन है तो इसके पास NH2 आपका 2 होगा, एक ये डोनर रहा होगा और एक ये डोनर रहा होगा, मेटल को डोनेट कर रहा होगा। तो इसके पास डोनर एटम 2 है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये बाइडेंटेड लिगेंड है। तो हमने आपको बताया कि बाइडेंटेड लिगेंड में 2 एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया। एक दिखाया आपको ऑक्सलेट आयन का, दूसरा दिखाया इथाइलिन डाइएमीन का। अब मैं तीसरा भी एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल नंबर 3 एक होता है ग्लाइसिनेट आयन। ग्लाइसिन में क्या होता है ना, CH2 होता है, COOH होता है एंड NH2 होता है। एक तो डोनर ये हो गए आपके और एक जो है आपका एक ये डोनर हो गया। आप इसको स्ट्रक्चर लिख लो जरा। मान लो ये मेटल है ना। आप यहाँ पर ये C∪O और O- हो गए, एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया और यहाँ पर ये NH2 है और एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। तो ये ग्लाइसिनेट है, CMA है, इसके पास डोनर ग्लाइसिनेट के पास डोनर 2 है, इसको डिनोट किया जाता है ZLY से, है ना। अब आओ एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में आ जाओ आप। एसिटाइल एसीटोनेट। जरा देखो, इसको डिनोट किया जाता है शॉर्ट में आपको ACAC का, ACAC से, है ना। जरा देखो आप, ये कीटो फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है ना। जब आप यहाँ बेस लोगे तो कीटो का क्या हो जाएगा, ये डाई कीटो फॉर्म है, कीटो का क्या हो जाएगा, इनोलाइजेशन हो जाएगा। इनोलाइजेशन और प्रो है, तो एसिडिक H को जब आप हटाओगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C∪O है, C∪O है और यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे और ये ऐसे रेजोनेंस करेगा। यहाँ रेजोनेंस के बाद आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। अगेन अगर इसको फिर से रिवर्स कराते हैं तो ये यहाँ, फिर ये यहाँ और ये यहाँ। इस प्रकार से इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म आप दिखाना चाहोगे तो कैसा दिखाई देगा,
ये O है, ये भी O है ना, आपको ऐसा फॉर्म दिखाई देगा, है ना। आपको ये रेजोनेंस हाइब्रिड हमने दिखाया आपको, यहाँ पर भी डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर भी डेल्टा नेगेटिव, है ना। अब डोनर एटम हमारे पास 2 हो गए ना, डोनर एटम कितने हैं हमारे पास, 2 है। ये बायोडेंड्रिक लिगेंड का एग्जांपल है। अगर मान लो कोई मेटल है हमारे पास, सपोज करो कोई मेटल है, सपोज करो कोई मेटल है हमारे पास, अगर मान लो हमने ले लिया है Cu को ले लिया, और Cu AC का होल ट्वाइस अगर मान लो हमने ले लिया, और इसको दिखाना है तो कैसे दिखा पाएंगे हम लोग, ये Cu है और यहाँ इसको हम लोग कैसे दिखा पाएंगे, 1 2 3 4 5, है ना। आप इसको देख लो, जैसे मान लो कि आपने ऐसा दिखाया, ऐसा, और ये डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ से आपने O लिखा ऐसा, यहाँ भी O लिखा ऐसा, और ऐसा आपने बनाया, और एक ये डोनेट किया और एक ये डोनेट किया, आपने ऐसा दिखाया, और एक क्या हो जाएगा फिर से ऐसा, एक O आ गए, एक O आ गए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया इधर, ऐसा बनाया आपने, है ना। ये हमारा, है ना, एसिटाइल एसीटोनेट हमने आपको बताया। और भी एग्जांपल, मैं एक आध और एग्जांपल आपको बताता हूँ। कितना नंबर एग्जांपल होगा, 4 नंबर। एक होता है डाइमिथाइल ऑक्साइम, डाइमिथाइल ऑक्साइम, डाइमिथाइल ऑक्साइम, देखो ऑक्साइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो C डबल बॉन्ड NOH होता है ना। ये आपका ऑक्साइम है ना। कह रहा है डाइमिथाइल ऑक्साइम होना चाहिए, डाइमिथाइल ऑक्साइम, जरा देखना ध्यान से इधर, डाइमिथाइल ऑक्साइम होना चाहिए ना। यानी आप इसको ऐसे लिख लो, C डबल बॉन्ड N है और ये क्या है OH, ये एक मिथाइल आ गया इधर, मिथाइल ऑक्साइम एक हो गए, दूसरा भी देख लो आप, एक ऑक्साइम आपके इधर हो गया, तो डाइमिथाइल ऑक्साइम हो गए, डाइमिथाइल ऑक्साइम हो गए या नहीं हो गए, हो गए। अब देख लो आप, डाइमिथाइल ऑक्साइम में एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है, तो हमारे पास 2 लोन पेयर हैं, 2 डोनर एटम हो गए, है ना। तो ये कोई पूछेगा अगर डाइमिथाइल ऑक्साइम में कौन कौन सा डोनर साइट होगा, तो हम कहेंगे जो दोनों ऑक्साइम वाला जो नाइट्रोजन आप देख रहे हैं वो हमारा डोनर साइट है, 2 डोनर साइट है। अब मान लो कि सर आप बता दो एक एग्जाम्पल में, कैसे सर, अगर मान लो कि मैंने मेटल ले लिया, मैंने मेटल को ले लिया और मेटल को लिखा डाइमिथाइल ऑक्साइम, डाइमिथाइल ऑक्साइम को लिखते हैं DMZ, है ना, और यहाँ लिखा हुआ है आपका DMZ का होल ट्वाइस। अब अगर इसको अरेंज करना होगा तो आप कैसे अरेंज करोगे, बताओ जरा। मान लो कि हमने इसमें एक अगर बेस ले लिया होता, क्या ले लिया होता, एक बेस ले लिया था, एक बेस ले लिया होता, तो एसिडिक H को रिमूव कराते, और अब अगर एसिडिक H को आप रिमूव कराते तो कैसा दिखता, NO पर क्या दिखता माइनस, और फिर यहाँ क्या रहता O, ये डबल बॉन्ड N है और यहाँ क्या है OH है, ऐसा ही रह जाता। बस एक H को, एक एसिडिक H को हमने हटाया। जरा आप इसको देखो अच्छे से, आप इसको देखो, हमारे पास ये मेटल है ना, और हमारे पास डोनर साइड कितने हैं, 2 है, डोनर साइड हमारे पास 2 है, देखो जरा, ऐसा है, ऐसा है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड N है, यहाँ भी डबल बॉन्ड N है ना, और यहाँ पे देखो आप O है और क्या है यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है O माइनस है ना। एक तो डोनर एटम ये बनाया और एक डोनर एटम ये बनाया, है ना। हमें दिखाना है ना MDMG का होल ट्वाइस दिखाना है। एक कोऑर्डिनेशन अगर मान लो मेरे पास MDMG का होल ट्वाइस लिखा गया है, अगर हम उसको दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाएंगे, तो ये आपका मेटल है, तो एक तो नाइट्रोजन ये और एक ये, 2 डोनर एटम हो गए, और दूसरा हम DMG को दिखाना चाहते हैं जो चिलेट फॉर्म कर रहा है। चिलेट का मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक रिंग फॉर्म कर रहा है, रिंग, चिलेटिंग हो रहा है, मेटल जो CMA है ना उसका चिलेटिंग कर रहा है DMG, चिलेटिंग फॉर्म करता है, मतलब रिंग फॉर्म करता है। अब जरा देखो फिर से, मैं अगर इसको दिखाया ऐसा है, ये डबल बॉन्ड N है ना, है ना, और यहाँ पर देखो N है, यहाँ भी देखो डबल बॉन्ड क्या है N है, एक लोन पेयर इधर डोनेट किया, एक इसने डोनेट किया, और यहाँ पर क्या लिखा हमने OH है ना, O पर, यहाँ पर O माइनस ले लो एक वाला,
और यहाँ क्या लेना पड़ेगा तेरे को, यहाँ ले लो OH, O और H। अब बताओ इस पर प्लस हो गए, इस पर माइनस, ये दोनों क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी दोनों आपस में क्या किया, ये भी दोनों आपस में क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया। ये हमारा चिलेट फॉर्म बना लिया है ना। ये हमने एक एग्जाम्पल दिखाया, दिखाने का प्रयास किया कि आप देख लो कि बाइडेंटेड लिगेंड में हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, अलग अलग टाइप का लिगेंड्स होगा। अगर मान लो कोई कह देगा कि सर मेटल X2 का होल्ड वाइज आप जरा इसको भी दिखा दो ना, तो आप दिखा सकते हैं। मेटल है और COO माइनस एक इधर था और एक माइनस इधर था, एक इधर और एक इधर, और फिर से जो दूसरा था COO माइनस COO माइनस एक इधर एक इधर, है ना। तो इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं ना। तो ये हमारा था बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल। मैं आपको अब ट्राइडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल भी बताता हूँ। जरा आप देखो, ट्राइडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है हमारे पास डोनर साइड जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। ट्राइडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल का मतलब है हमारे पास जो डोनर साइड होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। आप एक एग्जाम्पल ज़रा सोच के रखो, मैं अभी जस्ट इसको इरेज करके आपको बताता हूँ कि कितना, कैसे हम इसका डोनर साइड मालूम कर सकेंगे। ये तो हमने बाइडेंटेड का एग्जाम्पल आपको बताया, शानदार तरीके से अलग अलग मेटल के साथ हमने दिखाया कि देखो कितना शानदार है। बाइडेंटेड का अलग अलग एग्जाम्पल हमने बताया आपको। तीसरा का नाम है ट्राइडेंटेड लिगेंड। ट्राइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। अब आप एक बात बताओ, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स का मतलब क्या होगा, जो लिगेंड्स होंगे उसके पास कितने डोनर एटम होंगे, 3। लिगेंड्स हैविंग 3 डोनर एटम्स, लिगेंड्स हैविंग 3 डोनर एटम्स। जैसे एक बात बताओ, अगर हम कोई एक एग्जांपल की बात करते हैं, सपोज करो, हाँ सपोज करो हमने लिखा यहाँ पर CH2NH, एक डोनर तो आ गए, दूसरा CH2 और ये NH2 दूसरा आ गया, और एक इधर NH2 तीसरा आ गया। एक डोनर, 2 डोनर और ये 3। अरे मेटल को जो डोनेट कर रहा होगा ये 3 है, इसका नाम क्या हो गया, इथाइलिन, इथाइलिन, डाईइथाइलिन ट्राइएमिन, डाईइथाइलिन ट्राइएमिन, है ना। अब अगर मान लो अगर हम 4th नंबर में बात करें टेट्राडेंटेड लिगेंड का, है ना। अब बताओ, लिगेंड्स हैविंग 4 डोनर एटम्स, लिगेंड्स हैविंग 4 डोनर एटम्स। अब एक बात बताओ, कौन सा एग्जाम्पल होगा जिसके पास 4 डोनर साइड होने चाहिए। जो CMA है उससे 4 डोनर एटम अटैच होने चाहिए, जिसका क्वाड्रेशन नंबर 4 होगा, जिसका लिगेटिंग सिटी 4 होगा, डेंटिसिटी 4 होगा। तो ज़रा बताओ, ये देखो तो ये हमारा N है, एमीन है, और इसमें हमारा यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, ये हमने लिखा आपका एसीटेट CH2CO माइनस 1 2 और ये कितने हो गए, 3, और एक डोनर यहाँ हो गए, 4 हो गए ना। ज़रा मैं इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से दिखाता हूँ आपको, इसके स्ट्रक्चर को ज़रा अच्छे से दिखाता हूँ। देखो ज़रा, ये मेटल है, यानी ये आपका N है, ऐसा है, C डबल बॉन्ड O है और O माइनस, एक एसीटेट आयन हुआ, दूसरा नहीं, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर O माइनस है, तीसरा देखो, अगर मान लो ऐसा है, अगर ऐसा है तो 1 2 3 और 1 4, इसके पास 4 डोनर एटम है। नाम क्या होगा इसका, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेट, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेट, है ना। हमारे पास 4 डोनर साइट है साहब, इसलिए हमने इसका नाम टेट्राडेंटेड लिगेंड रखा है।
4 डोनर का मतलब होगा टेट्राडेंटेड, 3 डोनर का मतलब होगा ट्राइडेंटेड। अब हम आते हैं 5वें नंबर में, पेंटाडेंटेड लिगेंड्स के अंदर आते हैं। पेंटाडेंटेड लिगेंड्स में हमारे पास 5 डोनर साइट होंगे, हैविंग 5 डोनर एटम्स, हैविंग 5 डोनर एटम्स। जरा आप देख लो, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं शानदार तरीके से, आप देखो जरा, देखो EDTA पर 3-, इसका नाम है इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट। कैसे लिखेंगे? इथाइलिन है हमारे पास, इथाइलिन को हमने लिखा CH2CH2, डायमीन है, हमने डायमीन लिखा, डायमीन है, CH2 है और CO- है, ये H है। फिर से हमने एमीन को लिखा, N है, CH2 C+O-, CH2 C+O-। अब आप देख लो, 1 डोनर एटम हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए और 1 5 हो गए, पेंटाडेंटेड हो गए। इथाइलिन डायमीन 1 2 3 ट्राई एसीटेट। कितने नेगेटिव चार्ज है साहब? 1 2 3, है ना। अब आ जाओ, एक होता है आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड्स, 6 नंबर में है, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। हेक्साडेंटेड लिगेंड्स का मतलब है इसके पास हैविंग 6 डोनर एटम्स। कितने डोनर एटम्स होंगे? 6 डोनर एटम्स। इसमें जो एग्जाम्पल होगा वो EDTA का 4- होगा। ज़रा देख लो आप, इसमें कोई अंतर नहीं है, ज़्यादा का अंतर नहीं है। आप ज़रा ध्यान से देखो कि अगर मान लो हमारा ऐसा है, मान लो हमने लिखा है ऐसा, अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूँ तो वहाँ था ट्राई एसिड, यहाँ होगा इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन तो आप जान रहे हैं, टेट्रा एसीटेट, 4 एसीटेट होना चाहिए, O-, O-, CH2O-, CH2O-। 1 डोनर, 2 डोनर, तीसरा, चौथा, 5वां और ये छठा, 6 डोनर साइट्स है, इसलिए हम इसका नाम हेक्साडेंटेड लिगेंड दे रहे हैं, है ना। हमने आपको बहुत शानदार तरीके से लिगेंड्स का एग्जाम्पल और लिगेंड्स के बारे में बताया। सबसे पहले पिछले क्लास में हमने जो शुरुआत किया था उसका नाम था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने बताया कि एक एग्जाम्पल शानदार तरीके से आपको, बड़ा फेमस एग्जाम्पल हमने दिखाया कि ये देखिए आप, पूरी की पूरी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें 2 पार्ट होता है, एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है और एक काउंटर पार्ट होता है, आयोनाइजेशन पार्ट। जो आयोनाइजेबल होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है ना। हमारे पास 2 पार्ट है, इसीलिए कहा जाता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो सॉलिड में भी स्टेबल होता है और सॉल्यूशन फेज में भी स्टेबल होता है। लेकिन कौन सा पार्ट? ये जो है हमारा जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये हमारा सॉल्यूशन फेज में स्टेबल होगा, और ये जो पार्ट है हमारा, ये सॉलिड फेज में स्टेबल होगा, क्योंकि ब्रेक डाउन हो जाता है। जब कोई टूट जाता है वो वाटर में जाएगा, जब सॉल्यूशन फेज में जाएगा और उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा तो अपनी आइडेंटिटी खो देंगे, मतलब वो लेस स्टेबल हो जाएंगे, उसमें स्टेबल नहीं रहेंगे, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जैसे NaCl पानी में जाते ही ब्रेक डाउन हो जाता है तो अनस्टेबल है, वो उसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, है ना, वो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो वही हमने कहा कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इज नॉट डिसोसिएटेड इन द वाटर, सो इट एग्जिस्ट इन सॉलिड
it exists in solution phase, but it exists in solution phase, है ना। उसके बाद हमने बताया था आपको कि CN को लिगेंड्स कहा जाता है और उससे जो बगल में है उसको CMA कहा जाता है, सेंट्रल मेटल एटम कहा जाता है। जो लिगेंड्स होता है वो डोनर होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, इसलिए हम लोग कहते हैं कि लुईस के अकॉर्डिंग बेस होता है और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए कहते हैं कि लुईस के अकॉर्डिंग ये एसिड का काम करता है, लुईस एसिड होता है। तो हमने शानदार तरीके से आपको लिगेंड्स के बारे में बताया। डेंटिसिटी के बेसिस पर लिगेंड्स 6 टाइप के होते हैं, हर टाइप का एग्जाम्पल आपको दिखाया गया। आज यहीं तक रहने दीजिए, शानदार तरीके से पढ़िए, बार बार वीडियो को पॉज करिए और बार बार लिखने का प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए, हर एक एग्जाम्पल को बार बार लिखिए और जहाँ परेशानी हो आप हमें मैसेज करें, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।